अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और उम्मीद है कि आपकी ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। टफ़ हालात में, मुश्किल हालात में कुछ बेहतरी आ रही हो तो उम्मीद नज़र आती है, और ऐसे में फिर जब कोई फेस्टिविटी आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए तो मनाने का रंग ही दोबाला हो जाता है। और अल्लाह ताला का करम है जी कि हम ये दुआ करते रहें। ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छा मौका हो, कोई त्यौहार हो, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे और यहाँ पर हम हंसते मुस्कुराते रहें। जितनी भी परेशानियाँ हों वो आराम से टल जाएँ। खुशी के मौके को भी इस्तेमाल करना चाहिए दुआ करने के लिए। और ईद के मौके पर तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है। आपके घर में भी आना जाना लगा होगा, दावतें डेफिनेटली प्लान हो रही होंगी। वैसे ही हम सिटी फैमिली जो है वो अपनी फैमिली से मुलाकात करते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं आप लोगों की भी जो इस कम्युनिटी में, सोसाइटी में ओवरऑल अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, लोगों को अपने साथ लेकर चल रही हैं। तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए बल्कि उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और ऐसे ही दो गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो करंट जिस पोजीशन पर हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पिछले कई सालों से मैं खुद एज अ जर्नलिस्ट उनको देखती चली आ रही हूँ कि किस तरह से वो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, लोगों को साथ लेकर चल रही हैं। और फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो वो शाइनिंग स्टार बनकर सामने आते हैं और फिर उनकी तारीफ़ किए बगैर आप रह नहीं सकते। और डॉक्टर साहब हमेशा मुझे ये कहते हैं कि इतना ना बोला करो, मैं खुद नीचे देखना शुरू हो जाता हूँ कि ये क्या कह रही हो, लेकिन मैं जेन्युइनली उनकी फ़ैन भी हूँ और उनसे इंस्पायर्ड भी हूँ। और अब तो वो निगरान वज़ीर सेहत भी हैं, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। और हमारे साथ अनदर स्टार जो तारुफ की मोहताज नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि वो मिसेस डॉक्टर जावेद अकरम हैं, वो ख़ुद अपना एक मकाम रखती हैं, अपना एक नाम रखती हैं और अपनी एक स्टैंडिंग रखती हैं और हमेशा इंस्पायर्ड करती हैं। ख़ास तौर पर मेरा जो हार्ट टचिंग टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, उनको देखकर बहुत सी ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली, करियर्स बदले, चेंज किया और उनकी इंस्पिरेशन में अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर लाया। डॉक्टर शैला जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ईद मुबारक। यकीन जानिए ये लफ्ज़ कहीं लिखे हुए नहीं थे, कहीं मुझे बताए नहीं गए, ये दिल से निकले और मैं एज अ कपल आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों से इंस्पायर होती हूँ। बहुत नवाजिश आपकी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे मेंटेन रखती हैं आप ये जो अच्छी लगती हैं आप, हमेशा स्माइल आपके मुंह पर रहती है, खुद ब खुद आपको देखकर जो है वो स्माइल आती है। आप लोगों को देख के खुश होते हैं, यंगस्टर्स को जब वो इस तरह काम करते हैं तो इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर मी। आई रियली लव इट। मैं उनसे एनर्जी लेती हूँ और हम आपसे एनर्जी लेते हैं। इट्स अ टू वे प्रोसेस। डॉक्टर साहब बड़े मसरूफ़ हैं आप आजकल, बड़ा काम शाम चल रहा है, ईद कैसी गुजरी पहले तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है जी, जैसी बहुत बेहतर है। हम फिर भी शुक्र जितना अदा करें कम है अल्लाह ताला का कि हालात अब कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं, कुछ स्टेबलाइजेशन हुई है, बजट भी आ चुका है और आपको पता ही है कि उम्मीद है कि ये बजट सब के लिए खुशियाँ लाएगा, आसानियाँ पैदा करेगा। और ईद तो ये क्योंकि ईद कुर्बान है तो कुर्बानी का ही नाम है, तो ज़ाहिर है हमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करनी है, अपनी खुशियाँ भी और अपने उन लोगों को इस त्यौहार में याद रखना है जो शायद ईद नहीं मना सक रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपके पास बैठे हैं, इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार हैं इस वक्त, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, उनको हमारी वो दुआओं के तलबगार हैं। बहुत सारे अभी भी इस वक्त ये ईद उनकी एक ख्वाब ही बन के रह गई है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि बाकी तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एक रीयूनियन होती है जो होनी भी चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको भी याद करने का वक्त है और वो किया भी हमने, कब्रिस्तान गए, कुर्बानी करने का वक्त है जो की। और एक फैमिलीज़ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक बहाना मिल जाता है उनको मिलने का, और एक वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो साल में एक दफ़ा ही मिलते हैं, वो भी उनको भी एक दफ़ा रिवाइव करने का रिलेशनशिप, और जो कोई खुदा ना खास्ता रूठे हुए हैं उनको मनाने का भी ये बहाना होता है। तो ईद तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, फैमिली के लिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए, और
मेरा ख्याल है इसको ऐसे ही मनाना चाहिए कि और लेकिन उन लोगों को ज़रूर इसमें दुआओं में तो कम से कम हम ज़रूर याद करें। अगर हम अमली कुछ नहीं कर सकते उनके लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं और ज़ाहिर है इसीलिए हम राउंड करके आए हैं कि आपने सबसे पहले अपने पेशेंट्स का जिक्र किया जिनको हमारी लाइफ ही उनके साथ है जी, जीना और मरना उनके साथ है। और ज़ाहिर है एज ए डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है वो डॉक्टर है। मिनिस्टर तो बहुत बाद में है, फिर एक उस्ताद है, फिर एक मसीहा है, फिर एक रिसर्चर है। तो ये मिनिस्टर तो बहुत ऑनेस्टली उसके आगे बहुत छोटी सी चीज़ है। ये एक जिम्मेवारी है रादर देन एनी प्रिविलेज फॉर मी। और ये जिम्मेवारी आप बड़े सालों से, आप उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े सालों से अच्छे तरीके से निभाते हैं। ऐसी कर जाएं कि शायद लोग याद करें। मेरा एक लेगेसी ये बंदा छोड़ जाए या हमारी गवर्नमेंट छोड़ जाए तो वो चीज़ें हैं जो हम पिछले पता नहीं जब से इस प्रोफेशन से मुब्तला हुए हैं, पढ़े भी किंग एडवर्ड से जब पढ़े उस वक्त से हमें ये इश्यूज़ पता थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफरल सिस्टम नहीं था, स्कूल की लेवल पे बहुत सारी बीमारियाँ एरेडिकेट की जा सकती थी, जैसे थैलेसीमिया है। अभी भी 2 लाख के करीब बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, जो कि बहुत ईजी है, सारे मुल्कों ने एरेडिकेट कर दिया। अब हमें मौका मिला है तो हमें अल्लाह ताला हमसे वो काम करा ले। और इसीलिए मैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यही कोशिश करते हैं। और इतने कोई मेरे ख्याल 2 दर्जन ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो 12 साल 13 साल पहले शुरू हुए और रुके हुए थे। मसलन निश्तर 2 है, मसलन रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट जिनका इफ्तिताह कर दिया अब हमने, और इसी तरह बुज़दार इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको हमें मुकम्मल करने का मौका मिला। नहीं तो हम शुरू नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो जिनको करोड़ों अरबों रुपया लोगों का लगा हुआ है उसको कंप्लीट कर सकते थे, और अल्लाह ने कराए। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जो मौका मिला है तो उसको भरपूर लोगों को फ़ायदा पहुँचे और वो बाद में हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज एहसास हो रहा है कि आप कितनी बड़ी फ़ैन हैं और मेरे डॉक्टर साहब के कितने बड़े बड़े फैंस हैं। मैं अच्छे कामों की, वैसे हमारे इतने फैंस नहीं हैं। आप यकीन करें कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं डॉक्टर साहब को बड़ा कोट करती हूँ। और मैं जब इनको ये मिनिस्ट्री मिली आई वाज पर्सनली वेरी हैप्पी कि ही विल सी इनटू द डिटेल्स जो लोग मिस कर देते हैं। डॉक्टर साहब अब ईद के दिनों पे हम ज़रा सीरियस कॉन्वर्सेशंस तो कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का जिक्र किया, तो ऐसे में मैं कहूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती है, आपको अपने टाइम की भी देनी पड़ती है, आपको अपने अखलाक की भी देनी पड़ती है, और वही बात के रिश्तेदारों को इकट्ठा करने की भी बात होती है। तो डॉक्टर साहिबा जब डॉक्टर साहब इतने मसरूफ़ हैं तो आपने इनके लिए टाइम की कितनी कुर्बानी दी कि अच्छा आप फिर ये 100%। ये जब फारिग होते हैं तो इतने थकी होते हैं कि फिर मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता कि मैं हमसे टाइम ही ढूंढ रही होती हूँ कि मैं इनसे अपनी बात कब करूँ। तो कई दफ़ा तो मैं सिर्फ फ़ोन पे, अच्छा आप गाड़ी में बैठे मैं आपसे फ़ोन पे बात करती हूँ। अब तो ये हालात हो गए, अब तो ये हालात हो गए। मिस करती हैं वो टाइम जो घंटा डेढ़ आप लोग आपस में स्पेंड कर लिया करते थे? थोड़ा करती हूँ लेकिन दैट्स ओके। मतलब दिस इज़ लाइक एज फार एज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म, तो आई एम विद हिम। बिकॉज आप खुद भी डॉक्टर हैं और आप अंडरस्टैंड करती हैं। अच्छा ईद कैसे गुजरी आपकी, पहला दिन कैसा? माशाल्लाह बहुत बिजी। लेकिन आप देखिए कि आजकल जैसे हमारा जो ये एक सबसे बड़ा जो कुर्बानी का होता था एक एफ़र्ट, वो अब बहुत सारी एसोसिएशंस ने बांट लिया है और बहुत सारी हैं, आपने अब नाम तो उसके बेतहाशा हैं। जी जी। तो उसमें एक आराम भी है कि वो लोग हमारा बर्डन ले लेते हैं और हमें जो वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, सफाई बकरों के बाद और बकरों का तकसीम करना और यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अब वो काफ़ी हद तक हम उससे बाहर निकल आए हैं। और इन अ वे हम इसको मैं तो अप्रिशिएट भी करती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ ना सफाई का तो आपको पता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ही है शहरों में काम। अच्छा है, मतलब कोशिश तो सब करते हैं लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो सफाई उस लेवल से बिल्ड अप नहीं हुई। हम खुद सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते, बिल्कुल नहीं निभाते। तो ये जो ईद का होता है ना, फिर ये जो गंद है ये तो फिर कई हफ्ते फिर ये डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है कि हम उनको आप खुद ढूंढ लें आपको कौन सी पसंद है और उसके साथ फिर आप वही कुर्बानी करें और वही बांटें और इस तरह आई थिंक कि नीडी लोगों को बेहतर तरीके से भी मिल जाता है। अभी हम चैम्बर में हम आज बात कर रहे थे कि हम ना इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं बिकॉज़ अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कुर्बानी घर में हो तो कुर्बानी है
और अगर हमने किसी को पैसे दे के कुर्बानी करवाई तो शायद वो कुर्बानी नहीं है। यस, तो मैं तो दोनों बेनिफिट्स देख रही हूँ। एक तो नीडी को मिल जाता है, आप खाम खा अपने फ्रीजर्स नहीं भरते गोश्त से, और दूसरा ये है कि आप ना आप इसमें आप बच जाते हैं इस मेस से जो बाद में होता है, विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो वो दोनों चीज़ें, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अवेयरनेस देंगे अपनी ख़वातीन को, बिकॉज इसमें खातून है ना वही है जिससे वो जो एक मज़ा आता है ना गोश्त बांटने का शॉपरों में, या अब तो खैर बैग्स आ गए, लेकिन ये बात ये है, लेकिन वो बांटने का मज़ा तो आता है, लेकिन वो भी आप मंगा सकते हो उनसे। जैसे हमने 4 बकरे किए हैं, तो आप बोलो कि 1 बकरा हमें भेज दो, आप इतना नहीं बांट सकते। आप देखो ना, आपके पास छुट्टियों में उन दिनों ईद की छुट्टियों में ड्राइवर्स भी नहीं होते, आपको खुद एफर्ट करना पड़ता है, तो कितना एफर्ट कर सकते हो? यू कांट जस्ट रोम अबाउट इन द होल ऑफ सिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग योर गोश्त। तो वो जो है, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर थिंग। लेकिन अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है कि मज़ा एक तरफ अलग है, लेकिन जो इसके फ़वाइद हैं हमें वो बताने हैं कि उसके कितने फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब आप ऐसी चीज़ों से एजुकेट होते हैं और ख़ुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके लोगों को समझा रहे होते हैं, तो आप यकीन जानिए कि फिर उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। एंड इन्वॉल्विंग चैम्बर वाज अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि उसका एक नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब पूरा एक चेन फैल जाएगा। समील, देखिए उनको ये भी नहीं, हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आइडिया था कि जो खाले हैं उनकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी भी हो सकती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को जाएं। तो हमने वो भी बताया कि वो किस तरह उनको बेच के एजुकेशन में जाते हैं पैसे, बट दिस इज जस्ट गिविंग अवेयरनेस, बिकॉज उनको इसकी वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की। और सबसे बड़ी बात, आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन में मैं सोच रही थी कि शायद आप कोई नाम ले लेंगी, और ये प्रमोशनल नहीं है। वो बात हुई ना कि आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कोई प्रमोशनल नहीं है, बल्कि एक्चुअली एजुकेशन है कि आप अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और यकीन जानिए इसमें बड़ा मज़ा आता है। ईद की खुशियाँ जारी हैं जी, और सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, मज़े मज़े की प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मेरा हमेशा हर प्रोग्राम में एक मकसद ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा नया आपको इंस्पायर कर दे कि आप कुछ चेंज लें आए अपनी ज़िंदगी में। तो ये हम करते रहेंगे। ईद हो और मज़े मज़े के खाने ना हो, ये नहीं हो सकता। और फिर कुर्बानी की ईद की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ऐसे लोग जो सारा साल शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक भी पहुँच जाता है। और पाकिस्तान वैसे ही चैरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग पर भी है, और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। और दीन इस्लाम में भी इस बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट यही है कि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। सो डॉक्टर साहिबा, खाने पीने की आप कितनी शौकीन हैं, खाना बनाने की कितनी शौकीन हैं, ये बताइए। देखिए, जो डॉक्टर जावेद को तो बहुत शौक़ है कि वो कलेजी और उसकी वो सुबह हाँ, पक जाए। तो उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी मुझे पहले कि हम कसाई को सुबह बुलाएं। और आजकल कसाईयों का भी आपको पता है बहुत डिमांड है, स्टार बन जाते हैं वो। तो टाइम, सुबह वाला टाइम वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। बहरहाल दैट इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस दैट माय हस्बैंड ऑलवेज हैड। तो कोशिश तो करती हूँ कि हो जाए। और अच्छा। फिर हमको हमारे ये भी होती है कि जो बच्चे हैं वो फिर दोपहर का खाना हमारे साथ खा लें, तो वो काफ़ी एफर्ट हो जाता है, बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है और लेकिन एक्टिविटी काम ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इतना वेल मेंटेन किया अपने वेट को ओवर द ईयर, और आपने हैरान भी कर दिया बड़े लोगों को कि डॉक्टर साहब मतलब कैसे आप खा लेते हैं रेड मीट और कलेजियाँ और बाकी चीज़ें। चीट डेज चल रहे हैं। आई थिंक ईद को ही खाते हैं, वैसे नहीं खाते। तो जाहिर है बीइंग ए डॉक्टर हमें रोल मॉडल होना है कि अच्छा नहीं है कि अगर मैं लोगों को कहूँ कि आप वज़न कम करें और मेरी तोन निकली हो। ज़ाहिर है मेरे ख्याल है मेरे इस 80% लोगों को मुझे कहना पड़ता है वज़न कम करें, या मैं शैला को रेफ़र कर देता हूँ। ज़ाहिर है ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये फिर उनको खाने पीने का बताती हैं। इतनी ज़्यादा मोटापा है इस मुल्क में कि आप सोच नहीं सकते। एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है एक्सट्रीम, और दूसरी तरफ मोटापा। और ये मोटापा हर पाकिस्तान में हर दूसरे फ़र्द को, मेरी अपनी तहकीक है, ब्लड प्रेशर है, 30% को शुगर है, और उसका मेन ये सारी वजह मोटापा है। अगर मोटापे को आप एड्रेस कर लें तो फिर, और हमारी सुन्नत रसूल भी यही है कि भूख रख के खाएं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोज़े रखते थे आम दिनों में भी, हमेशा पीर और जुमेरात का।
और इसीलिए वो रोल मॉडल हैं जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी हमारे, और रहेंगे। उनसे बेहतर तो कोई इंसान ना पैदा हुआ है ना होना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईद पे भी उन्होंने यही किया जो आप उनकी लाइफ में देखें कि उन्होंने वक्फ कर दिया अपने आप को दूसरों के लिए। तो मैं तो आज आपके जितनी ईद गुज़र गई सो गुज़र गई, बहुत मुबारक, अच्छी गुज़री सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। लेकिन जो रह गई है ये उन लोगों के करीब में आपके हॉस्पिटल ज़रूर होगा, बच्चों का भी होगा, कैंसर से भी लोग लड़ रहे होंगे, तो चले जाएं 5 मिनट, कुछ उनके लिए फ्रूट ले जाएं, कुछ थोड़ा सा मिठाई ले जाएं, कुछ वैसे ले जाएं। शायद आप वहाँ वो जो 1 घंटा आप स्पेंड करें इस ईद को मोस्ट मेमोरेबल बना दें। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, हर महल्ले के बाहर कोई ना कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, चैरिटी है, चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं रोकेगा। और सिर्फ फूल ले जाएं, जो भी आपके घर में है, नहीं भी है तो आप अपनी मुस्कुराहट ले जाएं, उनका हाथ पकड़ लें, उनको तसल्ली दे दें कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आप सेहतमंद होकर घर जाएंगे और बहुत ईदें आएंगी। ये आपने सही कहा, 2 लफ्ज़ आप कराना सीख जाएं और प्रैक्टिकली कर लेना, आधा घंटा दे दें सब। अगर आप देखें लाहौर के, हमारे कहने पे आधे लोग भी दे दें लाहौर के, कितनी बड़ी ईद हो जाएगी उनके लिए, जिनके लिए और कुछ नहीं सिवाय हॉस्पिटल की छत देखने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ा खूबसूरत एक मोटिवेशनल मैसेज है जिस पे डॉक्टर साहब मैं तो आपको कहती हूँ कि मैं ये करूँगी इसी, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मैं जितना टाइम रह गया ज़रूर। और ज़रूर चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएँ, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इस वक्त भी वहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चे। मैं आयशा आपको साथ लेके जाऊँगी, मैं अपनी प्रोड्यूसर को भी पीछे नहीं छोड़कर जाऊँगी। डॉक्टर साहब ने तो एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज दे दिया। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि बड़ी रोक टोक की जाती है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, आप ये करती हैं? नहीं, घर पर, बिल्कुल ईद पर, त्योहारों पर? मैं बिल्कुल नहीं करती। और मतलब खाने के वक्त मैं नहीं रोकती टोकती, दैट्स लाइक नॉट माई स्टाइल। मैं वैसे अपने मेन्यूज़ में मतलब तेल कम करा दूँ, रेड मीट को ज़रा स्पेस कर लूँ, ये कर सकती हूँ दिनों में स्पेस कर दूँ। आजकल हमने देखा है कि लेकिन उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है टू मेक इट अट्रैक्टिव, बिकॉज हमारे जो पंजाबीज़ हैं ना खासकर, दे आर ऑल मीट ईटर्स, मतलब हम सब ही हैं, ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ मेरे हस्बैंड है, सारी हैं। तो वो ना हमें लगता है वो हमारा टेबल सजा ही नहीं अगर हम वो, और मिलते हैं हम रात को डिनर पे ही हैं सारे, तो वो कोशिश मेरी होती है कि टेबल ज़रा सही लगे, लेकिन उस पर भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इफ़ यू आई हैव दिस इन माइंड के इसमें रगन कम हो और तेल कम हो और न्यूट्रिटिव हो और ऑर्गेनिक हो और सो मेनी थिंग्स, और अच्छा भी लगे। बिकॉज देखिए जब कोई थके हुए आते हैं ना, जैसे खासकर मैंने अपने मेरा एक्सपीरियंस है, खासकर जो हमारे मर्द हजरात हैं, माई हस्बैंड, माई सन एंड, तो वो ना उस वक्त ये कोई मूड में नहीं होते किसी लेक्चर के या कि भाई टेबल अच्छा ना लगे, बिकॉज दे सो हंग्री, तो वो अच्छा ही लगेगा तो वो फिर बैठ के मूड भी ठीक रहता है, खाते भी हैं। और बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग एफर्ट, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोशिश की और कल, एक तो हमें लर्न करना है। और ये जो वेट मेंटेनेंस है ना, जैसे डॉक्टर जावेद कह रहे हैं, वेट मेंटेनेंस इज़ नॉट वन डे एफर्ट, यू हैव टू बी कॉन्शियस, आपको एक लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, दैट्स अ हैबिट दैट यू हैव टू टेक। कि हमने जैसे बहुत आसान है हमें कोट करना, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि भूख रख के खाओ, और बहुत मुश्किल है ये काम करना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आज आप हाई टी पे लोगों को बुलाएं तो दे विल लाइक स्टफ देमसेल्व्स, एंड देन फिर आप खाना साथ ही रात को शादी का खाना होगा, दे विल अगेन स्टफ देमसेल्व्स। अब ये जो बात है ना, ये चीज़ हमें सीखनी है कि हमने अपना हाथ कैसे रोकना है, और ये हमारे में नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बहुत सी बीमारियों की जा बहुत सी बीमारी, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ आप अपना खाना जो आधा कर दें ना, जो आप खा रहे हैं खुद ही कॉन्शियसली, एंड देन मेक अ हैबिट, एक रोटी खा रहे हो आधी खाओ और आधी ही को हैबिट बना लो, तो मेक इट अ हैबिट, तो नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू, यू विल बी जस्ट परफेक्ट इन हेल्थ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर जावेद इज डन। इट इज़ नॉट दैट कि इन्होंने मैंने कोई क्रैश या कोई उबला हुआ खाना दिया या इनको बहुत मैंने तंग किया, नथिंग डूइंग, ना मैंने इनके पीछे भी नहीं पड़ी। इनका ये था कि इनको हम बात करते रहते थे, तो ही अडॉप्टेड इट हिमसेल्फ कि मैं ये एक खाना मिस करूँगा और मैं रात को बस नॉट वन मोर देन वन रोटी, एंड दिस इज व्हाट ही डिड। बट ओवर द इयर्स ही इज दैट शेप्ड अप सो वेल। तो ये बहुत आसान काम और ये एक बड़ी लंबी एफर्ट है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये लाइफस्टाइल चेंज है, दिस इज अ लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट हम कहते हैं।
मैं तो कभी कहती नहीं किसी को कि तुम उबला हुआ खाना शुरू करो, तो ना मुझे उनसे कोई तमगा चाहिए कि हम महीने में तुम्हारा वज़न ठीक हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उतना ही वापस आता है। एंड विच इज़ इवन बैड फॉर द पर्सन कि आज उतारा और फिर चढ़ा लिया, वो ज़्यादा दिल के हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा उससे बढ़ती हैं फ्रॉम रिबाउंड। तो मैं तो उनको सिखाती ही हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने हाथ को रोकना सीखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस से आता है, वरना आजकल के जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो क्रैश डाइट पर ले जाते हैं, 15 दिन में इतना वजन कम, और उसके बाद आपको वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 15 दिन बाद जो है ना आपका उससे डबल ऊपर आ जाएगा। वो ये आपको एंड वेरी बैड फॉर योर हार्ट, एंड उससे डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिबाउंड है, सिर्फ रिबाउंड वेट में नहीं आता, आपकी केमिस्ट्री में भी आता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपने अपनी लाइफस्टाइल अमेंडमेंट करनी है तो अपने लिए करनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। और ये जो हम मोटापे की और ओबेसिटी की और खाने पीने की बातें कर रहे हैं, यकीन जानिए ये बड़ी ईद के मौके पे बड़ी ज़रूरी होती हैं, और इसका कांस्टेंट रिमाइंडर जो है वो मिलते रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड जो घर बैठे टीवी पर मुझे देख रहे हैं, आपको याद होगा डॉक्टर जावेद ने आपको डांटा था कि अपना वज़न कम करो, ये क्या किया हुआ है, और मुझे भी कहा कि क्यों नहीं इसको कहती। तो वो जो एक रिमाइंडर है ना, ये सब टीवी पर बैठे लोगों के लिए है कि आपने अगर पतले होना है तो कोई स्मार्ट लगने के लिए नहीं होना, अपनी हेल्थ के लिए होना है, अपने जहन को ठीक करने के लिए होना है, और अपनी लाइफ को एक बेहतर सिनेरियो प्रोवाइड करने के लिए होना है। शैला हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं हम। और डॉक्टर साहब, ईदी देने का रिवाज है, छोटी ईद पे वैसे ये सवाल पूछा जाता है, और मैं हमेशा आपसे ये पूछती हूँ कि आपने डॉक्टर साहिबा को शॉपिंग कराई, टाइम मिला नहीं मिला, या इन्होंने जो शॉपिंग की ईद की आपको दिखा ये जो भी फाइनेंस की जितना भी है, चाहे ईद है चाहे कोई चैरिटी है, ये इनका फाइनेंस मिनिस्टर ये है। हेल्थ मिनिस्टर साहब की फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शैला है। आउटसोर्स किया हुआ है, बिल्कुल बड़ा आसान है ये कहना, ताकि शॉपिंग ना करानी पड़े। टोटली आउटसोर्स है, मुझे पता भी नहीं होता। तो और आपकी शॉपिंग भी डॉक्टर साहिबा करती हैं? तकरीबन यही करती हैं जब कोई ये ट्रैवल करती है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमेशा अपने मियाँ को कहती, मेरे फादर मुझे कहते थे कि जो बहुत खर्चीली औरत हो ना, उसके हाथ में सारे पैसे दे दो, अच्छा तो वो खर्च करना बंद कर देगी। मैं कहा आपने मेरे साथ ये किया हुआ है। ये ट्रिक है, क्योंकि फिर मैनेज भी आपने करना है, तो वो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मिस करती हैं मतलब इसको कि अच्छा अब मेरे साथ ये होते तो डेफिनेटली पूछती कौन सा कलर ले लूं। बिल्कुल है, बिल्कुल आई डू मिस, बट क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा राउंड खेलते हैं। डॉक्टर साहिबा का फेवरेट कलर क्या है? डॉक्टर साहब पिंक उन्होंने पहना हुआ। और डॉक्टर साहब का फेवरेट कलर क्या है? डॉक्टर साहब का फेवरेट कलर ब्लैक। सही कह रही है, ग्रीन है, ब्लैक नजदीकी है, डार्क ग्रीन है। चले, अच्छा कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? अब तो गिने भी नहीं अभी कभी। खैर अभी हम शादी हुई थी जब हम स्टूडेंट थे। अच्छा हाँ, किंग एडवर्ड में। तो स्टूडेंट ही आप कर चुके थे वो मतलब जस्ट 1 year। तो टोटल आई थिंक 45 माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और इतने सालों को जब आप माशाल्लाह मुड़कर देखती हैं, सो व्हाट यू हैव लर्नड एज अ कपल आउट ऑफ लाइफ। मैं चाह रही हूँ कि ये भी हम आज इस पर ईद के मौके पे ये बात करेंगे। व्हाट यू लर्न आउट ऑफ सवाल है, लर्न फ्रॉम माय मैरिड लाइफ। यस, बीइंग अ वाइफ ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ स्टार, ऑफ अ टीचर, ऑफ अ influential person. Well, I've learned that well, it's very difficult, but what I've learned is that जो मेरी अपना है कि how to if you love a person, how do you prove it to him that you love everything that he has. That is very important. अगर आप अपने मियाँ से प्यार करते हैं ना, तो उसकी वो हर चीज़ से प्यार करें, जैसे उसकी फैमिली है, उसकी अपनी शौक़ हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उसकी अपनी हैबिट्स हैं, they should all be very important for you. It is not just loving a one person as a solo person. So and that is difficult, and that I've learned. And I think वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि imperfections से आप प्यार करें उस परफेक्ट पर्सन के जो आपकी इमोशंस में है। डॉक्टर साहब, आपने क्या लर्न किया डॉक्टर शैला से ओवर दीज ईयर्स? देखिए, मैंने ये लर्न किया कि, और मेरी ज़िंदगी का ये बॉटम लाइन है कि कोई भी रिश्ता, एंड खासकर हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, इज़ एन इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट, और ये माँ और बेटे की भी यही बात है कि एक चीज़ होती है ट्रस्ट, एतमाद। अगर एतमाद आपका है तो वो मोस्ट वल्नरेबल रिश्ता है दुनिया का। अगर एतमाद निकाल देंगे तो वो एक पनिशमेंट बन जाएगी वो रिश्ता। तो इसलिए जितना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और उसको कॉन्शियसली बिल्ड करें,
इफ़ यू हैव ए ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर कि शी कैन नॉट डू एनीथिंग जो मुझे हार्म करती है एंड आई वोंट डू एनीथिंग, देन इट्स ऑल प्लेयर एंड दैट शुड बी द बेस। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सबसे बड़ा रिश्ता हमारा अल्लाह ताला के साथ है कि हम बिलीव करते हैं कि उसने हमें क्रिएट किया, वो हमें पालता है, वो हमें बड़ा करता है, वो मारता भी है, वो बीमार भी वही करता है, शिफा भी वही देता है, ज़िंदगी भी वही बचाता है। और लेकिन उसके लिए हम भूखे भी रहते हैं, पैसे भी देते हैं, टकरें भी मारते हैं, नहाते भी हैं, लेकिन हम लोगों ने इतने गुनाहगार हैं, खासकर मैं, हमने देखना नहीं है अल्लाह को, देखना वही है जब 4 फुट नीचे जाना है। तो इसलिए ये अगर हम वो तो रिश्ता है ही 100% ट्रस्ट बेस्ड है। यहाँ तो हम एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, ये हैं, मौजूद हैं, फिज़िकली, तो वो जब उसका कुछ अक्स दुनिया के रिश्तों में आ जाता है ना, उस एतमाद का, ट्रस्ट का, अगर वो निकालेंगे तो आप एक दूसरे के फ़ोन ही देखते रहेंगे और इवन ईद को भी बर्तन ही टूटते रहेंगे आपके। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ट्रस्ट है तो आप अज्यूम कर लेंगे कि यू डोंट नीड टू डू दैट, यू विल जस्ट पुट इन ऑल द एंजॉयमेंट। It's not कि how much time we spend together, it is what quality of time we spend together, that is the important thing। क्या हम ज़ाहिर टाइम स्पेंड करना एक बात है, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और मैं उस रिश्ते को बहुत कामयाब रिश्ता समझता हूँ जहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाएँ, टॉपिक ना ख़त्म हो, टाइम ख़त्म हो जाए, तो देयर इज़ सो मच टू डिस्कस विद ईच अदर, दैट इज़ देयर इज़ सो मच टू शेयर। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है हमने कि मैं अपने मरीज़ों को घर पे ले आता हूँ, मतलब ज़हनी तौर पे आई कैन डिस्कस विद हर, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी कैन डिस्कस विद मी, एक कॉमनलिटी है ना। देन हर बिजनेसेस वी हैव टुगेदर, बच्चे हैं उनको डिस्कस, देयर इज सो मच टू डिस्कस। ज़बरदस्त, वेरी गुड एडवाइस जी। और जब मैं कहती हूँ ना कि ऐसे कपल से हमें सीखना चाहिए, वहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ, मैं ऐसे मौक़ों पे ना बहाने ढूंढती हूँ एक्सप्रेस करने के, क्योंकि ये प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशनशिप को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपने एक्सप्रेस भी करना है। तो आई डोंट नो टाइम शॉर्टेज की वजह से ये हो पाता होगा या नहीं, लेकिन मैंने आज मौका ढूंढ लिया कि डॉक्टर साहब आप अपना प्यार जो है अपनी इमोशंस अल्फाज की सूरत में डॉक्टर साहबा के लिए शो करें, और डॉक्टर साहबा आप जो है अपनी इमोशंस डॉक्टर साहब को बताएं कि हाउ डू यू वैल्यू ईच अदर्स रिलेशनशिप। और यही आपने भी करना है कि आप अपना रिलेशनशिप कैसे इंजॉय करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और कैसे फेस्टिविटी को खुशगवार बना लेते हैं। अपने साथ बैठे अपने पार्टनर को कह दीजिए बहुत अच्छी लग रही है, आप यकीन जानिए उसका पूरा दिन बन जाएगा इस छोटी सी बात से। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो ज़िंदगी को मेमोरेबल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अपने इतने बिजी टाइम में से आप लोगों ने सिटी 42 के लिए टाइम निकाला। वी आर ऑलवेज ऑनर्ड आप लोगों को हमेशा होस्ट करके और लोगों से मिलवाकर, लोगों को सिखाकर। और आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ मैं, दोबारा हाजिर होंगी नए मेहमानों के साथ, आपने हमारे साथ ही रहना है।